नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के सामने रचनात्मक आकलन ट्रैकर से संबंधित सप्ताह 22 का रजिस्टर लेकर आए हैं कि इसे किस प्रकार से करेंगे। इसके पहले हम सप्ताह 21 तक हिंदी विषय का रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें किस प्रकार से संधारित करके रखना है, यह लेके आ चुके हैं। और साथ ही साथ हम गणित विषय का भी रचनात्मक आकलन सारे ही हम लेके आ चुके हैं और आगे भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का सप्ताह 22 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर हम किस प्रकार से निर्माण करेंगे इसका, और किस प्रकार से मूल्यांकन प्रपत्र निकालेंगे। साथ ही साथ हम समूह में किस प्रकार से बच्चों को बांटेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आप सबसे पहले लिख के रख लेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख के रखेंगे। एफएलएन मिशन अंकुर रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर कक्षा 1 और 2 सप्ताह 5 से। तो सप्ताह 5 से हमने ये प्रारंभ करना है, इसलिए यहाँ पर हमने सप्ताह 5 से लिखा हुआ है। विषय हिंदी, शिक्षक का नाम श्रीमत, यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, पद और शाला का नाम। तो इस प्रकार से आप फ्रंट पेज में सबसे पहले लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि वह क्या क्या उद्देश्य होंगे जिनके आधार पर हमें सप्ताह 22 का आकलन ट्रैकर अपना संधारित करके रखना है और बच्चों को किस प्रकार से समूह में विभाजित करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। विषय हिंदी सप्ताह 22 रचनात्मक आकलन ट्रैकर एफएलएन मिशन अंकुर, यहाँ पर 17 लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं मुख्य हेडिंग्स क्या क्या होगी हमारी। क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम। अब देखते हैं उद्देश्य। तो चित्र पर मौखिक चर्चा, यह हमारा पहला उद्देश्य होगा। इसमें बच्चे ने बताया या नहीं बताया, यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। अगर बताया है तो बताया पर टिक करेंगे, और अगर नहीं बताया है तो नहीं बताया पर टिक करेंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में भी हमने 2 यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें है प्रयास किया या सही किया। अगर बच्चे ने प्रयास किया है तो प्रयास किया पर लगाएंगे टिक, और अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन। अब देखिए, यहाँ पर अगर बच्चे ने प्रयास किया है तो प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, और अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं वर्ण और शब्दों को लेंगे जो हमने सप्ताह 22 में पढ़ाया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है, आप और भी ले सकते हैं। वाक्य पढ़ना, इसके बाद है वाक्य पढ़ना। इसमें बच्चे ने अगर प्रयास किया है तो प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। इसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में भी जिस बच्चे ने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है तो टिक लगाएंगे, और अगर नहीं किया है तो नहीं लगाएंगे। श्रुत लेखन, इसके बाद है हमारा अंतिम उद्देश्य है हमारा। इसमें भी अगर बच्चे ने श्रुत लेखन में प्रयास किया है तो प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, अगर सही किया है पूर्ण रूप से तो यहाँ पर सही पर किया पर टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उद्देश्य को लिख लेंगे और उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन करके यहाँ पर भर लेंगे, राइट टिक लगा लेंगे। इसके बाद हम समूह विभाजन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर नीचे में समूह 1 और समूह 2 हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर समूह 1 में हम उन बच्चों के नाम लिखेंगे जिसने सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, और समूह 2 में हम उन बच्चों को लिखेंगे जिसने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है या किसी भी प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है। तो इस प्रकार से यह हमारे समूह 1 और समूह 2 बन जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि हम मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार निकालेंगे सप्ताह 22 का। तो देखिए, इस प्रकार से आप लिख के रख लेंगे। रचनात्मक आकलन सप्ताह 22, इसे साप्ताहिक आकलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर विषय हिंदी लिख लेंगे, मूल्यांकन प्रपत्र। तो अब देखिए, पहला प्रश्न हमने निकाला है, भ ध्वनि वाला चित्र पहचाने और उस पर गोला लगाएं। तो भ से जैसे यहाँ पर आता है भट्टा, तो इस पर बच्चे गोला लगाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो यहाँ पर जो वर्ण है और मात्रा है, बच्चे यहाँ पर ब में यहाँ पर लगाएंगे मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा, इस प्रकार से। और यहाँ पर लिखने के बाद इसे पढ़कर भी सुनाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, विभिन्न जानवरों के नाम लिखें, कोई 5। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर का, मौखिक चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तरी। तो मौखिक चर्चा के दौरान जो प्रश्नोत्तरी की गई है वो लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भानु और पिताजी कहाँ गए थे। तो यहाँ पर गंगागंज गए थे। तो इस प्रकार से बच्चे आंसर देंगे। अब नेक्स्ट है, तानी ने बीना से क्या मांगा। तो यहाँ पर आम मांगा था, तो बच्चे इस प्रकार से आम कह के उत्तर देंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, देखिए शब्द पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर हमने 4 यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, तो इन्हें बच्चे लिख कर भी दिखाएंगे 2 बार और इसे पढ़कर भी सुनाएंगे। जैसे बीज, भानु, बैठा और भजन, हमने 4 शब्द लिए हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 हमारा, दिए गए अधूरे वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर हमने पहला वाक्य लिखा है,
घड़े में खालिस्तान पानी था तो ठंडा था या गर्म था, तो यहाँ पर ठंडा था तो ठंडा आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे लिखित प्रश्न में हो जाएगा। इस प्रश्न नंबर 2 है बच्चे में खालिस्तान आया, तो यहाँ पर बगीचे में खालिस्तान आया, यहाँ पर तानी या बीना आई थी, तो तानी आई थी, तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ तानी लिख लेंगे। तो ये हमारे लिखित प्रश्न में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक प्रश्न निकाले हुए हैं। जो हमने सप्ताह 22 में जो पढ़ाया है, हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है। यहाँ पर आपके सामने हमने यह उदाहरण स्वरूप रखा हुआ है, आप अपने सुविधा अनुसार भी यहाँ पर प्रश्न निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सप्ताह 22 का मूल्यांकन प्रपत्र निकाल लेंगे और आकलन ट्रैकर में जो हमने जिन उद्देश्यों को प्रश्न प्राप्त किया है उसे टिक मार्क करके समूह में विभाजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सप्ताह 22 का रजिस्टर मेंटेन करके रख लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।